गुलामाना ज़हनियत देखिए कि हम कहते हैं महाराज आप देख लें, आप इससे कैदी नंबर 804 से आप नाला थे, इससे आपको शिकवे थे, इसने आपकी बात नहीं मानी थी। महाराज हमने इसको हटाया ही नहीं, सिर्फ हमने इसको पिंजरे में बंद कर दिया है, हमने उस पर कैमरे लगा दिए हैं, हमने उसको उसकी बैतुल खला और उसके बिस्तर के दरमियान कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी। आपने तो कहा था कि एक थप्पड़ मारो उसको, हम उसका सर कलम करके ले आए। अब बलोच साहब, इससे क्या पाकिस्तान की कोई इज्जत बढ़ती है? केस में भी कुछ नहीं। उसकी एक आखिरी बात बता दूं, उसकी वजह यह है, आइन के तहत डी क्लासिफिकेशन करने की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि एक ही अथॉरिटी है। कौन ये फैसला कर सकता है कि ये मेरे हाथ में जो साइफर है ये मैं सारी कौम को दिखा दूं या सिर्फ 5-6 वज़ीरों को दिखाऊं, उनसे मशवरा करूं? कौन ये फैसला करने वाला है? अगर आप हलफनामे देखें आइन के तहत, जो हलफनामे हैं वज़ीर आज़म का और वज़राए वफाकी वज़रा का, तो वो सोल अथॉरिटी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की है। अब जो शख्स ये अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है, जो हबीब साहब ये अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है कि मैं इसको, ये एक बड़ा थ्रेट आ गई है एक सुपर ताकत से, मैं अपनी कौम को एतमाद में लूँ, वो आ जाके साइफर बंद, साइफर क्या वो पढ़ देता सारा साइफर भी कैदी नंबर 804, तो उस पर जुर्म नहीं बनता था। सिरे से बनता ही नहीं, सिरे से बनता ही नहीं, बिकॉज उसकी अथॉरिटी है और उसके ओथ में उसने ओथ ही ये लिया हुआ है कि मैं कोई ऐसे मामलात जो मेरी इत्ला में आएंगे और वो जो हसास होंगे उनका मैं उनको अफशा नहीं करूँगा, माँ स्वाए जब मैं समझूँ कि ज़रूरी है। अब इसमें वो अगर ज़रूरी समझता है तो बात ख़त्म हो गई। दूसरी बात, तोशा खाना। तोशा खाना के बारे में यहाँ वकला भी बैठे हुए हैं, मैं आपको अर्ज़ करूँगा। तोशा खाना के जो इल्ज़ाम है इस पर एक बड़ी सिंपल, बड़ी सादा सी बात है। एक डिफेंस होता है जो कि सरकारी महकमों में अगर आप पे इल्ज़ाम कोई लग जाए, फौजदारी कोई किसी किस्म का, आपने फ़ाइल फाड़ दी है, आपने फ़ाइल शेडर में डाल दी है, आपके साथ आपने किसी से रिश्वत ले ली है, तो एक डिफेंस होता है। रिश्वत में तो नहीं लगेगा ये डिफेंस, मैं पहले कह दूं, पर एक आपने ये गलत फ़ैसला किया है, आपने चूँकि गलत बुनियाद रखी है फ़ैसले की, इसलिए जो इमारत जितनी भी साथ सुरैया भी ले जाएं तो वो कज होगी, वो टेढ़ी होगी। तो आप सेक्शन अफसर साहब या आप डिप्टी सेक्रेटरी साहब या आप सेक्रेटरी साहब, आपसे ये शुरू हुई है ये टेढ़ी इमारत और सारा पैसा लग गया रियासत का और आपने टेढ़ी बनाई। उसका एक डिफेंस होता है, वो होता है डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस। अगर मैं साबित कर सकूं कि मेरे पे इल्ज़ाम जो लग रहा है ये तो डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस है, डिपार्टमेंट जो है, अब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो पे 1990 में जब हमारी हुकूमत फारिग हुई तो उन पर 7 रेफरेंसेस फाइल की गई फौजदारी। उनमें एक थी कि सीक्रेट फंड, खुफिया फंड जो है रियासत का, उसको वो इस्तेमाल करती रही ऐसे मकासद के लिए जो मकासद खुफिया फंड के लिए नहीं थे। अब खुफिया फंड के उस वक्त कोई रूल्स नहीं थे, बाद में बनाए हैं,
पर उस वक्त कोई रूल्स नहीं थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 1990 से लेके 1993 तक ट्रायल चलता रहा। मैं वकील था। मैंने डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस का डिफेंस लिया। वो जस्टिस राशिद अजीज़ खान ने मान लिया ये ले सकते हैं। रिकॉर्ड सीक्रेट फंड्स का रिकॉर्ड कि किस किस को पैसे गए हुए हैं और किस किस के हुक्म पे गए हैं और क्या क्या उस पर डॉक्यूमेंटेशन दस्तावेजी कार्रवाई क्या हुई है, उसके बहुत सी मिसालें निकली। और वो बोरियों में कागज़ लेके आते थे और मैं और मेरे मुआवन वकील हम उस वक्त मास्क पहन के उन फाइलों को देखते थे, क्योंकि वो ऐसी फफूंदी सी उनमें से निकलती थी कि वो ज़ुकाम लग जाता था। अब उसमें हमने सैकड़ों क्या हज़ारों देखे एंट्री। ज़ियाउल हक गोल्फ खेल रहे हैं क्वेटा में, और क्वेटा में कैडी की फ़ी होती है 50 रुपये या 100 रुपया। बड़ी कोई इनायत करे तो 100 रुपया दे दिया कैडी ने, जिसने बस्ता उठा के साथ साथ आपके चलता है। ज़ियाउल हक के हुक्म में कोई ज़ियाउल हक के दस्तखत नहीं, कोई कुछ नहीं, 50,000 दे दिया गया कैदी को। इतने खुश हुए ज़िया साहब अपनी गेम पे। पीर पगाड़ा साहब के टिकट लंदन से आने जाने के, होटलों में रिहाइश, ये सब और बहुत से और। तो हमने कहा ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस है। अब अगर आप डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस तोशा खाना में देखेंगे तो शौकत अजीज़ का ऐड भी देखना पड़ेगा, ज़फ़रुल्लाह जमाली का ऐड भी देखना पड़ेगा, अलगरज के और भी बहुत सारे ऐड देखने पड़ेंगे। आप समझ ही गए। तो उनमें क्या किस तरह क्या कैदी नंबर 804 ने कोई डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस से कोई इनहराफ किया है कि ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस ही हुई है कि आप तोशा खाना से गुजरते हुए आपने कहा है कि ये घड़ी ले लो, मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा है, और ये कलम ले लो, और उन्होंने सारी कार्रवाई फिर मिलिट्री सेक्रेटरी ने की है। और मेरे इल्म में है कि कैदी नंबर 804 ने अपने साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी को अदालती गवाह बुलाने की दरख्वास्त दे रखी है, कोर्ट विटनेस, क्योंकि ख़ुद तो नहीं बुला सकते। अब वो मेजर जनरल हो गए तब ब्रिगेडियर से, ताकि वो बताएं कि किस अंदाज से ये चीज़ें ली जाती थी। और बेचने पे तो मोहतरमा मरियम नवाज़, उन्होंने BMW कार ली भी और बेच भी दी। तीसरा मुख्तसरन केस है 192 मिलियन पाउंड का। मुख्तसरन अर्ज करूँ, 192 मिलियन पाउंड एज ए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन UK फाइनेंशियल क्राइम्स कमेटी ने उसको देखा। वो मलिक रियाज के नाम से था